हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटे चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग का प्रोसेस। बेटे सबसे पहले याद होगा हमें पढ़ा आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक। ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है तो फिर आइडेंटिफाई करते हैं बेटे इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड हमारा काम होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। उस ट्रांजेक्शन के लिए हम उसकी सपोर्टिंग वाउचर बनाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। हमने परचेज की है, सेल्स की है, किसी को पेमेंट की है, किसी से पेमेंट रिसीव की है, तुम्हारे पास में कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा, उस सोर्स के बेस पे हम अपने वाउचर प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर बनाने के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो प्रॉपर वाउचर हमारे पास बन जाती है। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्टिंग टू लेजर। जर्नल एंट्री करने के बाद में लेजर में पोस्टिंग की जाती है, जिसको हमने क्लासिफिकेशन कहा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट। जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट। लेजर पोस्टिंग के बाद में आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद में हम उसकी एक समरी बनाते हैं, जिसमें लिस्ट टाइप होती है। ट्रायल बैलेंस, उसमें ऑल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस गिवन होती है। इट इज ए समरी ऑफ बैलेंसेज ऑफ अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। उसको बेटे नेक्स्ट चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे। अभी खाली उनके नाम देखने हमारे को। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं। सेकेंड बनता है बेटे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लिस्ट बनती है। बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल आती है। ये हमारी एक्यूरेसी होती है अकाउंट्स की। बैलेंस शीट बनाने के बाद में हमारा इसके आगे काम स्टार्ट होता है। वो सेकंड प्रोसेस है अकाउंटिंग के बाद में अकाउंटेंसी का, जहाँ पे हम रिजल्ट निकालते हैं। तो बेटे प्रोसेस अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पोस्टिंग टू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड लास्ट preparing financial statement, trading and profit and loss account and balance sheet। इसमें हमने बड़े बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमारे पास मेनली दो बेस, कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेस्ड अकाउंटिंग। इन कैश बेस्ड अकाउंटिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस ट्रांजैक्शन में मैं पैसा दे रहा हूँ या पैसा ले रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है जा रहा है, उसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सेकेंड है बेटे एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच आर कैश और क्रेडिट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। कैश बेस अकाउंटिंग सिंपल अकाउंटिंग है, जबकि एक्रूअल बेस थोड़ा सा टिपिकल है, साइंटिफिक है, कुछ रूल्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम आर मेड इन कैश बेस्ड अकाउंटिंग। जबकि एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर ऑल एडजस्टमेंट आर मेड। बेटे कैश बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस। कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में, कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता कैश बेस्ड अकाउंटिंग में। जबकि एक्चुअल बेस अकाउंटिंग के अंदर सॉरी हम कैश बेस एक्चुअल बेस अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल इनकम के अंदर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस एसेट्स परचेज के लिए होती हैं। साइंटिफिक मेथड, कैश बेस अकाउंटिंग इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड व्हेन एक्चुअल बेस अकाउंटिंग इज ए साइंटिफिक मेथड not recognized by Indian Company Act।
कैश बेस्ड अकाउंटिंग को कंपनी एक्ट 2030 रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसको मान्यता नहीं देता, जबकि एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज बाई कंपनी एक्ट 2013। तो बेटे जितनी भी कंपनियां होती हैं वो बेटे एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग को ही फॉलो करती हैं। कैश बेस्ड अकाउंटिंग को नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग यूज करते हैं। उनके यहाँ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए बनाया जाता है। दूसरा अकाउंट क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, जबकि एक्यूरेट बेस्ड के अंदर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनते हैं और कैश अकाउंट बनते हैं। तो बेटे ये दोनों का डिफरेंस है कैश बेस्ड एंड एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग। एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग इज साइंटिफिक मेथड, इट इज अप्रूव्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। थैंक्स।